पुलिस वाला आया तो ये बच्चा तो अंदर घुस गया, ये निकल नहीं ना रहा है। उसका बाद उधर गया गोली में जाके अच्छा से सारे आदमी को पीट पट के ले आया, फिर घुस आया। हम यहाँ बैठा हुआ है तो बोले हट जा बाबूजी ले जाइए, मत मारिए, ले जाइए बाबूजी, मत मारिए, जरूरत कर रहा है बाबूजी, मत मारिए, ले जाइए, पूछ पाछ के लिए ले जा रहा है, ले जाइए। मना नहीं किया तो अच्छा से यहाँ से लेके वहाँ तक एकदम बस के तरह वहाँ तक पीट पट के उसको भर रहे हैं। मिलिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के रिठाला में। बंगाली ये इलाका है जहाँ पर लोग रहते हैं। 2 नवंबर को एक घटना हुई, दिल्ली पुलिस के कुछ लोग आए और इनके घरों में तोड़फोड़ किए। सीसीटीवी फुटेज में वो सारी वीडियोस मौजूद है जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई। इनका आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने इनको कहा कि तुम लोग बांग्लादेश से आए हो, बंगाली हो, तुमको यहाँ से भगा दिया जाएगा। इनकी बात जब हम तक पहुँची तो हम इनसे जानने के लिए आए हैं कि हकीकत में यहाँ पर हुआ क्या था। हम इसे जानने के और पूरी कोशिश करेंगे कि उस दिन क्या हुआ था। दिल्ली पुलिस से कुछ लोग आए थे, आप लोगों के साथ मारपीट की। उस दिन मतलब क्या हुआ, वो पुलिस वाले मतलब वो आए तो थे, सब कैमरे में तो रिकॉर्ड है, रात को आए थे तो सभी मिलके मतलब वो पुलिस वाले तो आए थे रात को, सभी कैमरे में तो कह दिए। तो आकर सभी घर में घुसकर बस सभी मतलब औरतों को, महिलाओं को, वो तो औरत तो उसको आँख में तो सूझ ही नहीं रहा था कि वो औरत है, क्योंकि सभी लोग बच्चों को ऐसे खींच के फेंक रहे हैं कि जैसे कोई गुड़िया हो। सबको इतनी बुरी तरीके से मारा ये पुलिस वालों ने, जैसे वो क्या बताओ आतंक हो। जैसे वो औरत को तो वो बीवी बच्चा को, पुलिस वालों को तो बीवी बच्चा है ही नहीं लगता है। क्या कह रहे थे वो लोग? क्या कह रहे थे वो लोग? बोले थे तुम लोग बांग्लादेशी हो, तुम लोग को बांग्लादेश भेज देंगे, ये मतलब ये यहाँ पे रह रहे हो ना। सबको तो मार पीट के, इतना मार पीट के लेके गए, सबको सारे को लेके गए हैं। तो बीबी मतलब मर्द को लेके गए, फिर भी सही है कि चलो मर्द को लेके गए, लेडीज लोगों को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। मुझे भी तो फोटेज भी है, मुझे रात को महिलाओं को ले जाने का कोई ये है, कानून बना है। मुझे भी लेके गए रात को, बस में चढ़ा के आधा घंटा 2 घंटा बैठा रखा, फिर मेरे को 2-3 घंटे बाद छोड़ा। महिलाओं को कोई तो ये कानून नहीं है कि रात को ले जा सकते हैं। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि हमें क्यों आप मार रहे हो? हाँ, हमने तो पूछा कि पूछने का तो मतलब मौका ही नहीं दे रहे उन लोगों ने। पूछने से इतना लाठी चार्ज करेगा, अच्छे देखने वाला भी वो सामने न भिड़े। वो लोग इतना मारपीट कर रहे हैं तो कहाँ से पूछेंगे हम? अगर पूछ रहे हैं कि अगर आदमी को ले जाएंगे तो पूछेंगे, तो हमारा हक नहीं है पूछने का। हम तो पूछेंगे कि हमारे आदमी को क्यों लेके जा रहे हो आप? तो पूछने से इतना लाठीचार्ज कर रहे हैं। आपको तो दिखाया भी है कितना निशान पड़ा है। महिलाओं का एक आध जगह में इतना निशान है, दिखाने का लायक नहीं है, कहाँ से दिखाएगा? इतना मारपीट किया पुलिस वाले। तो पुलिस वाले तो अगर गुंडा बन जाएगा तो हमारा क्या रहेगा फिर? तो आप लोग यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हम लोग तो 20 सालों से रह रहे हैं यहाँ पे। 20 सालों? हाँ, 20 सालों से ज़्यादा ही होगा। तो पुलिस यहाँ क्यों मार रही है? आपने पूछे नहीं कि हमें क्यों मार रहे हो? पुलिस क्या वो कुछ बोल ही नहीं रहे और मौका भी नहीं दे रहे। उसे तो पूछने का मौका भी नहीं दिया। पे अंदर घुस के सबको मारने लग गया, एक तरफ से खींच के ले गया। बच्चे लोग को तो फेंक बोलने का मौका भी नहीं देता है। बच्चे को तो छोड़ कर फेंक देता है। गरीब का कोई मोल नहीं होता ना, इसीलिए कुत्ते की तरह मार रहे हैं। लेडीज का कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे करके मार रहे। बच्चे भी डर रहे, बच्चे को भी उठा के मार रहे थे, पटक के बच्चे को भी मार रहे हैं। क्यों? हम लोग गरीब है इसलिए सभी करेंगे। इतना मार रहे हैं औरत को, जेंट्स को तो मार रहे, औरत को भी मार रहे हैं। तो आप लोग को रोक क्या कहा? आप लोग बांग्लादेशी हो? हाँ, हम लोग बांग्लादेशी है, बोले बांग्लादेशी भेजेंगे। क्यों? हम लोग बांग्लादेश, हमारे कुछ प्रूफ नहीं है, आईडी प्रूफ नहीं है हमारे पास। हम लोग के पास सब कुछ का आईडी प्रूफ है। हम लोग 20 साल से यहाँ पर रह रहे, क्यों छोड़ेंगे ये जगह? सभी है, राशन कार्ड का सभी है हम लोग के पास। तो वो बोल रहे कि तुम लोग को मारेंगे, डंडा मारूंगा, बहन की लौरी, मुँह की लौरी, बहुत गाली दिया, खूब गंदा कर देता है। अरे पेट में ऐसे हुआ मारता है। कौन बात करे? मारेगा तो कौन, किसको पता चलेगा? बच्चों को मारता है, पता नहीं चला, सबको मारता है। मेरा दामाद को धर के लेके गया तो हम लोग को तो धरेंगे। तो कौन बात बोलेगा? किसको भारत घुस रहा है? एक घर में 5-6 बंदा घुस रहे पुलिस, तो डर नहीं लगेगा? 3-4 बार गया घर में, सबका हालत लड़की बोले कि कौन बात कर लेके जा, मेरे देखेगी डंडा, पुलिस डंडा उठा कर मारूंगा तुम लोग को, ऐसा बात बोलती है। मेरी लड़की को तो 3 बार हुआ दी से पेट में। हाँ, डंडे से। कब से यहाँ पे हैं आप? हम लोग तो 25 साल हो गए यहाँ आने। 25 साल हो गया हम लोग का आने। इससे पहले भी कभी दिल्ली पुलिस ने कहा था कि आप लोग यहाँ से चले जाओ? नहीं, कभी नहीं बोली से। ये तो फौजी लेके आया था, फौजी ऐसे बात बोलता है। पुलिस का कभी नहीं बात बोलता नहीं। हमें सब इन लोगों को पता नहीं है ना, हमें सब बोलते रहते हैं कि तुम लोग बांग्लादेशी हो, बांग्लादेश भेज देंगे,
बोलते रहते हैं, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से उन लोगों को पावर मिल गया कि अब कौन पुलिस वाले ने इतना पावर दिया पता नहीं। जितना पुलिस वाला है ना सब दारू पी के रहती है और सारा औरत के मार मार के हस्बैंड के ले जा रही है। अच्छा, सारे मतलब सारे डिंग के हुए थे। सोचता नहीं है देखिए एक बड़ा आरोप लगा रही कि जितने भी पुलिस वाले आए थे सब दारू पिए हुए थे। हाँ, क्या जैसा मान लीजिए जब भी SHO नया आएगा तभी ना इनका हमेशा ये कहना है कि भाई यहाँ का तुम रहने वाले नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। जैसा शुरू में आके तो पुलिस भेजेंगे, जुग्गी जुग्गी तलाशी लेंगे, तो मैंने बोला भाई यहाँ का मैं केयर टेकर हूँ, अगर कुछ बात है तो आप मुझे लिख के ले लो। तो पहले तो आके धमकाएंगे, उसके बाद जब नहीं बनता है तब लिख के मैं काफ़ी बार दे चुकी हूँ। आके कहते कि नहीं आप तो बांग्लादेश के हो, आप यहाँ नहीं रह सकते हो, ये जगह खाली करो, ये ठाकुरों का जगह है। वो खुद ठाकुर है, KP सिंह ठाकुर खुद है। अब इनसे पैसे ले रखा, क्या ले रखा, 25 साल से ये कहाँ था कि हमें खाली करने के लिए बोलेगा? किसने इसको परमिशन दिया? अरे जिस दिन 9 बजे इनको सबको ले गए हैं तो फिर 1 बजे किसने परमिशन दिया? कौन सा परमिशन दिखाया कि दरवाजा तोड़ के लेडीज़ को मारना, ये सबका आदमी को ले जाना, किसी नाबालिग को ले जाना? कौन सा किसने परमिशन दिया? परमिशन तो दिखाना चाहिए ना इनको कि भाई ये इशू था इसलिए हमने मारा। आतंक किस लिए फैलाया इन्होंने? आतंक तो फैलाना नहीं चाहिए इनको। जैसा मान लीजिए इनसे मैं पहले भी ऐसे आग लगे थे, इनसे पैसे खा के हमने शिकायत भी किया, कुछ नहीं किया। ऊपर से महिला एक को हमने बुलाया, जो घायल थे उनको 100 नंबर कॉल किया, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया कि जो भी हुआ रात को जैसा भी हुआ हो गया, फिलहाल हमारा सुनवाई होगा। 100 नंबर कॉल किया, काफ़ी बार नहीं सुना। महिला एक को फ़ोन किया हमने, हॉस्पिटल पहुँचे अम्बेडकर, उन्होंने बोला, जो ड्यूटी ऑफिसर है ना, उन्होंने बोला कि भाई हमारा हाथ में नहीं है, हम नहीं कर सकते। डॉक्टर के पास गए, वो नहीं कराया, वो कह रहा है उसका परमिशन लेटर ले आओ। कहाँ से लाते? थाना पहुँचे, महिला एक का जो लेडीज़ है उनको लेके पहुँचे तो उन्होंने कहा कि SHO ने बोला नहीं होगा, गाली वाली देके भगा दिए। अब कहाँ जाएंगे? आपको पता है कि कितना, आपको शायद लेडीज़ होगा तो बदन खोल के जेंट्स को दिखा नहीं पाएंगे, फ़ोटो ही दे सकती हूँ मैं सब कुछ देखी हूँ, जितना लेडीज़ को मतलब मारा ना इन्हों सब कुछ देखी हूँ, क्योंकि इतना पता नहीं। ऊपर से मैं नहीं थी यहाँ पे, मैं नहीं थी, मैं कलकत्ता थी। 2 तारीख को मैं 2:30 बजे आई हूँ। ऊपर से मेरा तबीयत खराब थी, ऊपर से जैसा मान लीजिए मैं थाने में ना जाऊँ, वहाँ पे कुछ ना बोल पाऊँ, इसलिए मेरा भी नाम दर्ज कर दिया FIR में कि जैसे यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है कि वो सवाल जवाब कौन करेगा, मैं करती हूँ, तो इसलिए मेरा नाम भी दर्ज किया कि थाना तक ना पहुँचूँ। थाना तक जाऊँगा तो मुझे भी अरेस्ट कर लेंगे ये तो, क्योंकि मेरे पास उस दिन का टिकट है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। ये सब जो अगर इनकी गलती नहीं था तो हमारा DBL ले जाने का क्या मतलब था? कौन सही है कौन गलत है उसमें चल जाएगा पता। इनका कौन गुंडागर्दी क्यों करेंगे? ये तो पुलिस वाला नहीं है तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। KP सिंह ठाकुर, इस ठाकुर से पैसे लेके ये BSS जो RSS जो होता है ना, इन काफ़ी बार दंगा कराया इन्होंने यहाँ पे बुला के। फिर भी जैसा मान लीजिए मैं बोल लेती हूँ थोड़ा बहुत, तो इनसे थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन नहीं तो अगर नहीं मैं यहाँ पे कोई नहीं बोलेंगे ना तो आया दिन जेल में। ऐसा बोला था KP सिंह ने, KP सिंह कौन? यहाँ के SHO KP सिंह ठाकुर, यहाँ का SHO बुध बिहार थाना। ये जैसा मान लीजिए जब आग लगी थी ना, ये मैटर उसी टाइम से शुरू है। जिस दिन जन्माष्टमी था उस दिन आग लगा दिए थे कुछ गांव के बंदे ने, वो CC कैमरे में है हमारा। तो उस दिन जो 100 नंबर कॉल किया, 100 नंबर कॉल करने के बाद इनको बुलाया गया। अब बुलाया गया तो 56 दिन बनाने का क्या मतलब था? इन्होंने 56 दिन बना दिया। जो शिकायत करता है ना इनको बंद मारपीट करके MLC बना लिया। जब मैं गई हूँ कि इनसे क्या मतलब है, आप पूरा जानबीन करो, आप उनको बैठ के चाय पिला रहे हो, नाश्ता करवा रहे हो, जो झुग्गी में आग लगा रहे हैं। अगर झुग्गी में आग लग जाती है तो एक बंदा निकल पाते? काफ़ी बंदा रहता है, 4-5 हज़ार बंदा रहते हैं यहाँ पे, कैसे निकालते हैं? तो आप ऐसा सच जो है वो करो। फिर इतना सब हंगामा किया, थाने में जाके सबको जल्दी जाकर हंगामा किया। एक लेडीज़ का तो ऐसा छाती में हाथ मारा, मारने के बाद उसका मोबाइल तोड़ दिया, काफ़ी मतलब भूदी गाली भी दिया। जब मैं चली जाती हूँ तब कुछ नहीं, जो मैं बोलती हूँ बोलने के बाद उनका उस तारीख का जन्माष्टमी कब की कितना तारीख की है? 30 तारीख की है। तो उस दिन का MLC भी सबूत में है। MLC बनाने के बाद अंदर क्यों नहीं किया? साथी कौन की बना? अभी पुलिस ने क्या कहा जब जिस दिन आई तोड़फोड़ करी मारने के लिए? कुछ बोला ही नहीं ना। जैसा उन्होंने कहा, उनका कहना है कि किसने इत्तला दिया कि यहाँ पे गलत काम होता है। जो गलत काम करता है तो उसको ले जाओ ना, वहाँ पे ले जाओ। गलत काम 1-2 तो इंसान करेगा, 10 तो करेगा नहीं, तो फिर गलत को क्यों नहीं लेके गया? पूरा झुग्गी वाले गलत काम करता है कि झूठ में झूठ बोले। इनके पास कोई इशू नहीं है। ये इशू बनाया कि हमारा गाड़ी तोड़ा, पुलिस वाला घायल किया, पत्थर मारा, वो सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये इनका कोई मतलब नहीं। जैसा मान लीजिए मेरे पास तो प्रूफ है ना, मैं नहीं थी यहाँ पे, होने के बाद मेरा नाम इन्वॉल्व कर दिया। क्यों किया? कि मैं वहाँ पे थाने तक ना पहुँचूँ,
थाने तक पहुंचूं तो सबका हंगामा करूंगी, सबको ले जाके। एक तो कोई होना चाहिए ना लीडर, कोई सा भी हो। जैसे मैंने यहाँ पे केयर टेकर में सब कुछ करती हूँ तो मेरा नाम मतलब है ही है। इसका मतलब क्या हुआ, वो रात को क्यों भेजेगा, लेडीज़ को क्यों मारेगा? ये चला परमिशन चाहिए कोर्ट का। अगर कोई गलत काम किया, अगर मान नहीं रहे हैं आपके बात, एक तरफ से चलो मान नहीं रहे हैं, लेकिन आपका कोई कोर्ट काफ़ी बड़ा है, ये हमारे पास सब फुटेज है, फोटो है, सब कुछ है। पुलिस वाले से उससे पहले मान लीजिए 2 महीने से झड़प चल ही रहा है, 2 महीने से चल रहा है, लेकिन इनको पता था कि मैं गाँव में हूँ। इसीलिए ये सब ये जो रचाया है ना, ये पहले से रचा हुआ था कि मैडम जब जाएगी तब होगा ये। तो केपी सिंह जैसा मान लीजिए, केपी सिंह ये जो ठाकुर है, ये सबसे बदमाश है किस्म की इंसान, ये गुंडा है, मतलब पुलिस के नाम पे धब्बा है ये धब्बा है। ये सच, अगर सच होता तो तू डीवीआर क्यों तुराता है? अगर गलत है, गलत किया है तो तू ऐसा नॉर्मल इंसान दिन में आता, उसको लेके जा। 9 बंदे के क्राइम कर दिया। अगर चपड़ी में चाय की दुकान है, यहाँ पे बैठ कर ताश खेलने वाले जुर्म कर दिया। पराख में नहीं खेलता क्या कोई? शराब पीता नहीं कोई? सब कोई क्या करता है जुगी में? मतलब ये मैटर इसने इश्यू बनाया कि इसको मारो, भगाओ, यहाँ से सब चले जाए, ये जगह खाली हो जाए। एक तो यहाँ से सब ममडन ठहरे हम, ठीक है। इनका कौन सा पक्ष लेगा? अगर पक्ष लेता तो मैं हॉस्पिटल में गई, ये केपी सिंह क्यों भगाया गाली देके थाने से फोटो चेक कर लेना आप। सब गए थे हम, मैं गई थी, जितना जो जैसा कारी साहब है, काफ़ी लेडीज़ है, उनको सबको लेके गई थी। कम से कम हमारा इलाज तो हो जाए। एमएनसी की बात है, इलाज भी करने नहीं दिया। अब तो प्राइवेट इलाज करा रहे हैं हम, क्या किया जाए, क्या करूं? मजबूरी है। कोई सुनने वाला कहाँ सुन रहे? कोई इनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं हुआ, अब तक कुछ भी नहीं हुआ। जैसा मान लीजिए, ठीक है, आपके पास वोटर आईडी है दिल्ली का? हाँ, सब कुछ है। गांव का नाम तक दे रखे उनको कि कौन सा गांव से आए थे हम, पूरा बंगाल का जौन सा गांव का नाम, कौन सा गांव का, कितना आदमी, वो है सब कुछ। वोटर आईडी का यहाँ का है। बोले यहाँ तो फेक बना के रखे हो तुम लोग, साल में चोर है हो तो तुम बांग्लादेशी हो, तुम क्रिमिनल हो, कुछ भी कर देते हो तुम तो कर सकते हो। तो इसी मामले में सब कुछ यहाँ का आईडी है, सब कुछ है। 25 साल से यहाँ का आईडी नहीं बनेगा? यहाँ तो आईडी है हमारा। गांव, कौन सा गांव से आए हम, बांग्लादेश से आए कि इंडिया से आए, वो भी हमने प्रूफ दे रखी हूँ, लेकिन पता नहीं ये क्यों प्रूफ ना होते पढ़ते हैं। हाँ, बच्चा लोग स्कूल में पढ़ रहा है तो प्रूफ ना आने से ऐसा लेगा स्कूल में ना प्रूफ है बोल के स्कूल में पढ़ रहे हैं? राना प्रताप में। हाँ, मेरे को भी मारा है। यहाँ दिखाने का जगह नहीं है, कैसे दिखाएंगे? यहाँ दिखाने का जगह है? हम लोग को घर में सुला के मारा। बोला बच्चा, इसको बोला कि बच्चा ले, तो हम चीज छोटा बच्चा है कैसे ले जाएंगे? तो बोला कि नहीं, तू बच्चा नहीं लेगा तो तेरे को मारेंगे। नहीं, मेरे को मार दिया। मेरे को जब उठा के लेके गए ना, मेरे सास को बोला कि तू पकड़ बच्चा, तो मेरे सास ने बोला कि नहीं पकड़ूंगी बच्चा, तो बोला कि तब तो मार दे, तो बोला कि मार दो। ऐसे करके लेट गए, उसको लेटा के मारा इतना बुरी तरीके से। जैसे रिमांड में लेते हैं ना पुलिस वाले, तो पुलिस वालों को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? गुंडा ही बोलेंगे पुलिस वालों को, और क्या बोलेंगे? गुंडे की तरह बर्ताव भी किया पुलिस वालों ने, तो गुंडा ही कहेंगे उसे। हाँ, 2 मोबाइल भी तोड़ दिया ऐसा बेड में रखा ने, 2 मोबाइल भी तोड़ दिया पुलिस वाला में कि बेड में वो फोन करेगा तो फोन करेगी, सबको लगाएगी, तो वो तोड़ दिया हाथ से छीन के लेके 2 मोबाइल। पुलिस वाला आया तो ये बच्चा तो अंदर घुस गया, ये निकल नहीं ना रहा है। उसका बाद उधर गया गोली में जाके अच्छा से सारे आदमी को पीट पट के ले आया। फिर घुस आए, हम यहाँ बैठा हुआ है तो बोले हट जा बाबूजी ले जाइए, मत मारिए, ले जाइए बाबूजी, मत मारिए, जरूरत कर रहे बाबूजी, मत मारिए, ले जाइए, पूछ पाछ के लिए ले जा रहा है, ले जाइए। मना नहीं किया तो अच्छा से यहाँ से लेके वहाँ तक एकदम बांस के तरह वहाँ तक पीट पट के उसको भर रहे हैं। देखिए, ये सीधे तौर पर इन लोग का आरोप है कि ये लोग यहाँ पर 20-30 साल से रह रहे हैं और जिस गांव से बंगाल से आए हैं ये लोग, सारा प्रूफ पुलिस के पास इन लोगों ने दिया हुआ है। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस लगातार इन लोगों से ये कहती है कि तुम लोग बांग्लादेशी हो, क्रिमिनल हो, यहाँ पर गलत काम करते हो, जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ से छोड़कर भाग जाओ, जहाँ से आए हो वहाँ पर चले जाओ। और इनसे ये भी कहा गया जब इन्हें उठा कर ले जाया गया कि थाने में, तो कहा गया कि तुमको बांग्लादेश बॉर्डर पार करके वहाँ छोड़ आएंगे। तो लगातार इनका आरोप है, इनके साथ मारपीट भी हुई, ज़बरदस्ती पुलिस वाले यहाँ पर घुसे रात में या 1 बजे, उसके बाद 2 बजे आए और कई लोगों को यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए। जब गिरफ्तार करके ले गए तो अब कोई सुनवाई भी इनकी नहीं हो रही है। जिनको चोटें लगी थी वो लगातार कह रही थी कि इनका इलाज कराया जाए, लेकिन जो यहाँ के मकामी SHO हैं उन्होंने मना कर दिया और गाली देकर थाने से भगा दिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला।
आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com